आलमी वबाओं के खिलाफ पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर में 70 से ज़ायद ममालिक के माहिरीन सेहत और वज़रा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंटरनेशनल हेल्थ समिट के अख्ताम पर मुशावरत के बाद सेहत के मसाइल से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें आलमी वबाओं के खिलाफ मुश्तरका रद्द अमल पर जोर दिया गया है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडे का मकसद अमीर और गरीब ममालिक एक जैसे वसाइल की मदद से वबाओं का मुकाबला करें और ग्लोबल हेल्थ समिट के कामयाब इनेकाद और एजेंडे पर मजीद बात करने के इस वक्त निगरां वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ी ये खुशाइंद बात है कि इस तरह 70 ममालिक के उनके जो थे वज़रा वो भी आए और नुमाइंदगान वहाँ से तशरीफ़ लाए और इस मसले के ऊपर सब ने मिल बैठ कर बात की है। कितना खुशाइंद है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको उठाया। ये पाकिस्तानी कौम एक रेज़िलिएंट कौम है और ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इतने कलील अरसे में एक बहुत बड़ी समिट इन्होंने की और दुनिया में जिस भी किसी ने इसको उस लेवल पे उठाया नहीं है, पाकिस्तान ने उठाया ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा। ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है लोगों को वबाओं की सूरत हाल में बीमारियों से और आफतों से बचाना, अपने सेहत के निज़ाम को बचाना, अपनी इकानमी को बचाना। तो हमने देखा कि जब कोविड आ गई तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी तो एजेंडे पे आ गई, लेकिन जब कोविड की केसेस में कमी आ गई तो ये भी नीचे चली गई। हमने हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट की जाए कि ये एक मुस्तकिल एलिमेंट रहे दुनिया के एजेंडे में। तो हमने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का आइडिया दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इसका इनेकाद किया और आगे जाके ये न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि तमाम गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज का मुकदमा लड़ेगी जो वैक्सीन की अच्छा सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, एक तो मुबारक है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये समिट था, हम देख रहे थे टेलीविजन पर ये चल रहा था, लेकिन एक चीज़ जो आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी समिट से पहले कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर इनके हवाले से जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनका सोचना बड़ा ज़रूरी है, तो क्या उस चीज़ को अचीव करने में और उस जानिब जाने में इसमें कामयाबी हुई है समिट? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी, बिल्कुल, जो बड़े ममालिक थे वो भी हमारे साथ ही थे और उनकी जो रिमार्क्स और इनपुट्स थी वो यही इसी हमारे मुकदमे को आगे बढ़ाने में और इसकी ओनरशिप ज़ाहिर कर रही थी। फिर आखिर में हमने एक इस्लामाबाद पैंडेमिक ट्रीटी का भी ऐलान कर दिया जो सब ने उस पे इत्तेफाक किया और वो वही बात है जो हम शुरू से कर रहे थे कि दुनिया में एक यूनिफाइड और सॉलिडिफाइड निज़ाम ऐसा हो कि वबाओं से मिल के लड़ सके। तो जो सॉलिडरिटी की बात हमने की उसको माना गया। जो हमने वैक्सीन इक्विटी की बात की कि वैक्सीन को उन ममालिक में जिनके पास बाइंग पावर नहीं है, जी हाँ। मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है, उनको वो वैक्सीन उनकी आबादी की ज़रूरियात के मुताबिक दी जाए। अच्छा तो डॉक्टर उस पे साहब, सब ने इत्तेफाक किया। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग अक्सर ख़बरों में पढ़ते हैं कि अभी हमारे यहाँ जो जान बचाने वाली भी अद्वियात हैं वो हमें बहुत महंगी मिलती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जब इतनी बड़ी तादाद में मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पर ये समिट हुआ है कि हमारी कुछ कोलैबोरेशन ऐसी हो जाए कि ये चीज़ें पाकिस्तान में मटेरियल बनने लगे कि यहाँ के आम बंदे को रिलीफ मिल सके, कि उसके लिए अद्वियात सस्ती हो जाए? मैंने जब 17 अगस्त को चार्ज ले लिया, 18 अगस्त को मेरी मीटिंग थी अपनी टीम के साथ और उसमें मैंने यही एजेंडा जो आप फरमा रहे हैं उसको उठाया कि हम एपीआईज जो आप बात कर रहे हैं जी। कि वो मॉलिक्यूल जिससे दवाई हम क्यों नहीं बना रहे। तो मुझे तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आई, तो फिर मैंने जो विजन दे दिया जिसका नाम है फार्मा पार्क, कि पाकिस्तान में एक फार्मा पार्क इस्टेब्लिश होगा और हम वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाएंगे दोस्त ममालिक से और पाकिस्तान में इसको इस्टेब्लिश करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाएंगे और वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिससे दवाइयाँ बनती हैं वो जी। फिर पाकिस्तान में बनेगी जो रॉ मटेरियल, और उससे फिर आपकी तरसील में भी, आपकी क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में दोनों में इजाफा होगा। जो दवाइयों की कीमतों के हवाले से और शार्टेज के हवाले से शिकायत आती हैं फिर वो नहीं रहेंगी। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर लूँ कि इसी समिट में भी मेरी 3-4 बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, टर्किया के साथ और बाकी ममालिक के साथ, जिसमें हमने इसी एक एजेंडे को भी उठाया। और ये मैं पहले से भी जो इंटरेक्शन हो रही थी जब मैं यूएन के उसमें इजलासों में या उस लंदन में समिट में COP 28 में हमारे एजेंडे बड़े क्लियर हैं और हम इसको बड़ी कंसिस्टेंटली एडवोकेट कर रहे हैं कि हमारे साथ उस पे
पार्टनरशिप की जाए, कोलैबोरेट किया जाए। हमारे पास जगह है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास यूनिट्स भी हैं। उसमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा के एक मैकेनिज्म तय किया जाए कि हमारी जो मॉलिक्यूल्स बनाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए और फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। सही। तो ये इस इंशाल्लाह आगाज हो रहा है और ये हम ही करेंगे। फिर इस नेक्स्ट आने वाली चलिए, ये गवर्नमेंट को ज़बरदस्त है। जो लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे, अब दोबारा से वही पेंडेमिक जो कोविड की सूरत में, उसके बारे में कहा जा रहा है नए वेरिएंट आ रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ मरीज़ भी बाहर से कुछ लोग आए हैं तो उनमें भी ये वेरिएंट पाया गया। तो इस हवाले से अब क्या, कोई खुदा न खास्ता को मामलात आगे न बढ़ जाएं, क्या प्लान कर रही है वजारत सेहत? जी, जैसे ही भारत में JN1 के केसेस आ गए तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि वो पाकिस्तान में आ जाएंगी, क्योंकि भारत की आबादी की जो मूवमेंट है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा है और गल्फ़ की हमारे साथ है। तो उसके लिए हमने इक़दामात उठाए जल्दी-जल्दी। हमने अपना जो बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मज़बूत किया। हमने उनको जो थर्मल गन्स है वो मज़ीद दे दिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे दिए और साथ-साथ में ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया और 2% रैंडम सैम्पलिंग का भी हमने उधर इम्प्लीमेंट कर दिया एयरपोर्ट्स पे, पॉइंट ऑफ एंट्रीज पे, कि वो लोग जो आ रहे हैं ख़ास करके गल्फ़ कंट्रीज से, उनमें 2% का एक हम डिटेक्शन वो भी कर सके, टेस्टिंग भी कर सके। इसके साथ-साथ हमारी जो सूरत हाल है सूबों में और ज़िलों में, सूबों में हमने अपनी जो पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब है, उसको स्ट्रेंथन किया है, वो तमाम टेस्ट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पैंडेमिक डिजीज सर्वेलेंस एंड रिस्पांस यूनिट्स हैं, उसमें टेक्निकल लोग बैठे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो हम अपने तौर पे तो वो तमाम स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल प्रोटोकॉल में हैं। लेकिन वो जो केसेस आ गए, क्योंकि जब वबा आ जाती है तो आप उसका रोकना, तो जो मेरे स्पीचेस में भी था कि ये वायरस की कोई पासपोर्ट नहीं होती। अगर पासपोर्ट होती भी है तो कोई वीज़ा दरकार नहीं होता, ये हर मुल्क में आ सकते हैं। तो वही इसीलिए हमने एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद किया कि IM मिलके हम इसका मुकाबला करें। कोई एक मुल्क अगर अपने आप को मजबूत समझता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, इस तरह नहीं हो सकता। अगर आपकी किसी दूसरे मुल्क में वायरस की वबा आई है, बैक्टीरिया की आई है, तो वो डेफिनेटली आपकी आबादी को इम्पैक्ट करेगी। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो खतरनाक नहीं है, हम रेड अलर्ट में हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में अब जबकि हम माशाल्लाह से इतने आगे आ चुके हैं टेक्नोलॉजी को लेके, मतलब इतने एडवांस हो चुके हैं, उसके बावजूद ये जो आम वैक्सीनेशंस हैं जो कि बच्चों की पैदाइश के बाद उनको 5 साल तक लगनी होती हैं, उस पर भी हमारी सिचुएशन ये है कि हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसकी शॉर्टेज है, उस हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ चले जाएं। तो आखिर इस हवाले से हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? क्यों हमें इस पे इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है? हालांकि ये तो सदियों से, मतलब साल से चलता आ रहा है। बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है। और ये यानी आप हिस्ट्री हमारी उठाएं तो किसी तौर से भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है वैक्सीन बनाने में, और हम खरीदते जा रहे हैं। फिर आपको जो शॉर्टेज आती है, खास करके आपको पता होगा, बच्चों ने पैदा होना ही होना है और ये वैक्सीनेशन लगनी है। हमारे तो ये ट्रिपल प्रॉब्लम है ना, एक आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम है, और ऊपर से हम रिसोर्सेज भी वो नहीं कर रहे हैं। हेल्थ का बजट आपको पता है 1% ऑफ GDP वो हेल्थ को इक्वेट जाता है, जो कि बहुत कम है। तो हमारा तो यही मुकदमा भी है कि हम इसको 2% तक ले जाएं जो GDP की एलोकेशन होती है हेल्थ सेक्टर को, और सूबे भी अपनी बजटिंग और एलोकेशन वो हेल्थ के लिए बढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक खुशी की और खबर मैं आपको दे दूं कि हम एक कंसोर्शियम बना रहे हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा। कि जो हमारी 12 डिजीज हैं, हाँ, और उसके लिए हमने होमवर्क भी किया है। एक कंसोर्शियम तैयार है आने के लिए, उसका सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज़ और जो हमारी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग का जो अमल है वो हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है ड्रैब को कि वो मुकम्मल करे, फिर उसके साथ नेगोशिएट करे, और वो खुद अपने पैसे ला रहे हैं। तो $75 मिलियन तक वो कमिट कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे आपकी सारी वैक्सीन। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छे इक़दाम हैं जो आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।